देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार किसी एंट्रेंस एग्जाम में या एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर छँटा जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो मन मार के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने बहुत मेहनत किया था, रात-दिन पढ़ाई किया था, मेरा रिज़ल्ट नहीं निकला, अब हम काम ही नहीं करेंगे, पढ़बे नहीं करेंगे। और हँसी की तो बात ये है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने तो एंट्रेंस निकाल लिया था, मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लिया था, लेकिन किस्मत ने धोखा दे दिया है। बोले क्या जी, क्या हुआ? तो बोलता है लोग कि सर या तो फिजिकल में छँटा गए या तो इंटरव्यू में छँटा गए, मतलब कि आगे का चीज़ क्लियर नहीं हो पाया। तो देखिए मैं सबको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि कोई एक बार हार जाने से फ़कीर नहीं बनता है और कोई एक बार जीत जाने से सिकंदर नहीं बन जाता है। आप लोग को बार-बार प्रयास करना होगा। आप जिस फील्ड में आ गए हैं, तो स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ सहना ही पड़ेगा। कितनो नुकसान हो, डरो मत, आगे कदम बढ़ाओ। पहली बार सफलता नहीं मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार नहीं मिलेगी, बार-बार भाग के जाएगी कहाँ? एक ना एक दिन सफलता तो मिलबे करेगी, है ना? तो कोशिश रखो कि जहाँ 99% लोग हार जाए, वहाँ पर अकेले आप दम रखो पास करने का। तो ध्यान दीजिएगा, इस भाग-दौड़ के ज़माना में कोई ये नहीं चाहता है कि ज़्यादा टाइम लगे किसी चीज़ को जानने में। लोग चाहता है कि कम समय में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जान लें। तो चलिए हम आज बताते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक पहचानने में बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट को और ये कई एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। बहुत सारी किताब में रूल दे देकर इतना भर दिए हैं और शिक्षक लोग भी आजकल रूल इतना पढ़ा रहे हैं कि सारा के सारा जो है माइंड इधर से उधर हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम एकदम आसान तरीका से बता रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग सार्थक अंक समझते हैं। सबको पता है कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 अंक होते हैं। इस 10 अंक में 1 से लेकर 9 तक तो हमेशा सार्थक होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, सार्थक होंगे ही होंगे। बस ये सारा कबाड़ा जो है ना ये जीरो करता है, सारा बेवकूफ़ी का काम जीरो करता है। जीरो में ही डिसाइड करना पड़ता है कि कब जीरो सार्थक होगा और कब जीरो सार्थक नहीं होगा। हम लोग जो बचपन में जीरो बनाते थे ना, जिसको मैम हम लोग को बोलती थी कि बाबू अंडा है, इसको बनाओ, तो बनाते बनाते थक जाते थे। आज हम लोग इसी को देख रहे हैं कि ये जीरो जो है जिसका कोई वैल्यू नहीं मानते हैं, उसी पर सार्थक अंक टिका हुआ है, समझे ना? इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझा जाता है। देखिए जीरो में जीरो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पूरा तमाशा सार्थक अंक का इसी पर है कि जीरो कब होगा कब नहीं होगा। इससे बड़े बड़े अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के अंक जो है वो सब के सब सार्थक है। सब हाथ जोड़ दिए भैया हम सार्थक है, हमारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जीरो हमको पहचान कर दिखाओ हम सार्थक है कि नहीं। अबे बेवकूफ, हम लोग ऐसे थोड़ी ना है, हम लोग बिहारी है, बता देंगे अभी। ये जीरो है ना, तुम अंडे हो ना, अंडा फोड़ना हम लोग जानते हैं और इसमें हम लोग सार्थक अंक पहचानने में बस अंडा फोड़ना है। देखिएगा आप लोग अंडा फोड़िएगा और सार्थक कैसे पहचान में आ जाएगा कि कौन सा जीरो सार्थक है कौन नहीं। चलिए आप लोग के लिए हम एक काम करते हैं कि ये मेरा टी शर्ट बहुत सुंदर है, लेकिन आप लोग को पढ़ाने के लिए, आप लोग है तो भविष्य बना है, आप लोग को पढ़ाने के लिए इसी से हम मिटा रहे हैं। अगर आज की पढ़ाई आप लोग को समझ में आ गई तो हमारा एक टी शर्ट बर्बाद करना मेरा सफल हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए ये जीरो जो है बउआ, तो जीरो को कैसे हम लोग समझेंगे? जीरो जो है, ये जो अंडा है, इसको कैसे समझेंगे? तो ध्यान देना कि जो नंबर बिना पॉइंट वाला रहेगा, जो नंबर बिना पॉइंट वाला है, जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई दशमलव नहीं है, उसके शुरू के अंडे फोड़ देने हैं और लास्ट के अंडे फोड़ देने हैं। और शुरू और लास्ट के अंडे फोड़ दोगे, जीरो को फोड़ दोगे तो जीरो बन जाओगे, सार्थक अंक आपको मिल जाएगा।
तो देखिए जैसे यहाँ पे 8090860 लिख दिए, यहाँ पे 00 कुछ लगा दिए। अब आप लोग देखिए इसमें पहले चेक कीजिए पॉइंट है क्या कहीं, तो कहीं भी पॉइंट नहीं है इसमें, तो पॉइंट नहीं है तो शुरू का भी अंडा फोड़ो और लास्ट का भी अंडा फोड़ो, अंड फोड़वा नियम लगाओ। एक अंडे फोड़ दिए, दो अंडे फोड़ दिए, तीन अंडे फोड़ दिए, अब यहाँ पर आके घेरा गया 8 खड़ा हो गया। अरे क्या करोगे, हमको भी फोड़ दोगे या पार कर किसको फोड़ोगे? बोलेंगे ना ना शुरू में उसी को फोड़ेंगे अंडे और जो लास्ट में उसी को फोड़ेंगे अंडे। हम बकलोल थोड़ी ना है कि तेरे पेट में घुस के अंडे फोड़ते रहेंगे। ठीक है, तो क्या करें, शुरू के अंडे फोड़ दिए, लास्ट के अंडे फोड़ दिए, बचा क्या? 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक होंगे इसमें। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 8 0 6 0 0 0। क्या कीजिएगा आप, पहले पॉइंट चेक कीजिए, इसमें तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट नहीं है तो ले आगे का भी अंडा फोड़ दिए, पीछे का भी अंडा फोड़ दिए, हो गए बाहुबली। बचा क्या? 1 2 3 4, 4 गो बचा, तो इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। चलिए फिर इसको मिटा रहे हैं। अब एक लास्ट इसमें का एग्जांपल एक ले रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा, बिना पॉइंट वाला में एक एग्जांपल लास्ट ले रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। अब यदि यहाँ पे लिख देते 6 0 8 0 0 0 0, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए मीटर, तो हम लोग को पता है कि अंडे फोड़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडे ये फोड़ दिए, अंडे ये फोड़ दिए 2, फिर यहाँ पे अंडे लास्ट में उसको ही फोड़ दिए, शुरू के अंडे फोड़ दिए, लास्ट के अंडे फोड़ दिए, हो गए बाहुबली। लेकिन अब ये हंसेगा कि ले मजा आ गया, शुरू और लास्ट का अंडे फोड़ रहे थे, हो गया गलत तेरा। अब हम तो लिख देंगे 1 2 3, 3 गो लिख देंगे कि 3 सार्थक अंक है, लेकिन गलत है, 3 नहीं है, इसमें 6 सार्थक अंक है। अब आप लोग कहेगा कि कैसे सर? तो देखिए जब भी यहाँ पे कोई मापने वाला चीज आ जाता है, मीटर लीटर सेंटीमीटर, कुछ भी अगर मापने वाला चीज आ जाए, मापने तोलने वाला चीज आ जाए, तो सिर्फ शुरू के ही अंडे फूटते हैं, लास्ट के अंडे नहीं फूटते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिना पॉइंट वाला में अगर मीटर आ गया, कोई मापने वाला चीज आ गया, तो सिर्फ शुरू के अंडे फूटते हैं, लास्ट के नहीं फूटते हैं। और अगर कोई मापने वाला चीज नहीं है तो शुरू का भी फोड़ेंगे, लास्ट का भी फोड़ेंगे, शुरू लास्ट का बर्बाद कर देंगे अंडा, ऐसा बर्बाद करेंगे अंडा ऑमलेट बनने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या समझे कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें यूनिट लग गया है तो आप लास्ट का अंडा नहीं फोड़ सकते हैं, तो इसमें 6 सार्थक अंक है, 3 बनाने का गलती मत कीजिएगा। चलिए आज तो मेरा टी शर्ट गया, इसका रेड कलर जो है ना ये ब्लू में बदल जाएगा मिटाते मिटाते। ठीक है, देखिए अब आगे जो है वो ध्यान दीजिए, लास्ट बात 0 6 0 0 0 1 0, यहाँ लगा दिए एल। अब बोलेगा कि बाबू एल मतलब मीटर, अब बोलेगा कि बाबू अब निकाल कर दिखाओ, क्या करोगे? तो बोले कि हाँ अब चैलेंज दोगे, अब तो जान गए कि तू मापने वाले जब हो तो तेरा लास्ट वाला अंडा तो नहीं फूटेगा, लेकिन पहले का तो फोड़ देंगे एक के लात में, तो एक के लात में पहले का अंडा फूट गया। ठीक है, तो फूट गया अंडा, लेकिन लास्ट का नहीं फोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर लगा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक हो गए। अब देखिए अगर कोई नंबर पॉइंट में आए तो क्या हो, लेकिन इससे पहले एक बार और सुन लीजिए, बिना पॉइंट वाले अंक में शुरू के और लास्ट के दोनों तरफ के अंडे फूटते हैं, लेकिन अगर कोई मापने वाला चीज लग जाता है लास्ट में तो सिर्फ शुरू के अंडे फूटते हैं, बस इतना याद रखना है। दूसरी बात जो है, दूसरी बात अब आते हैं पॉइंट वाले नंबर पे, तो पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं वो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं उसमें सिर्फ आगे का फोड़ना होता है अंडे, पीछे का नहीं फोड़ेंगे, चाहे यहाँ पे यूनिट लगा हो या ना लगा हो, कोई मापने वाला चीज लगा हो या ना लगा हो, पॉइंट में जब रहेगा तो सिर्फ आगे का ही अंडा फोड़ेंगे, फूटेगा आगे का, शुरू का ही अंडा फूटेगा। तो एक अंडे दो अंडे फोड़ देंगे। अब ये बोले बबुआ
जरा पीछे का फोड़ दे, बड़ा भी सब फोड़ रहा था। तो बोले कि ना ना बाबा ना, तू पॉइंट में हो तो तेरा जीरो जो है, लास्ट वाला जो अंडे वो नहीं फूटेंगे, तुम उसी तरह लटके घूमते रहो। ठीक है, वो अंडे नहीं फूटेंगे, तो ये नहीं फूटेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे मीटर लीटर लगे, इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट वाला है, बस आगे का अंडा फूटेगा। तो इसमें एक दो तीन चार पाँच, पांच सार्थक अंक हो गए। एक और देख लीजिए, 0.089000 मीटर। तो भाई हम लोग को पॉइंट पहले चेक करेंगे कि पॉइंट है कि नहीं। पॉइंट है तो इधर से कोई मतलब ही नहीं है, आगे का ही अंडे फूटेंगे। एक दो, दो अंडे फूटे, बचा कितना, एक दो तीन चार पांच, तो इसमें पांच सार्थक अंक हो गए। ठीक है, जान गए कि पॉइंट वाला में सिर्फ आगे का अंडे फोड़ने हैं, शुरू का और लास्ट का दोनों तरफ का नहीं फोड़ना है, सिर्फ आगे का ही अंडा फोड़ना है। लास्ट में कोई मापने वाला चीज लगा हो या न लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो है कि बिना पॉइंट वाला जो नंबर है उसमें आगे पीछे दोनों का अंडा फोड़ना है, लेकिन अगर इसमें यूनिट लगा होगा, कुछ मापने वाला चीज लगा होगा, तो उसमें पीछे का अंडा नहीं फूटता है, सिर्फ आगे का फूटता है। अब एक लास्ट बात है, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये तो हो गए, आप लोग अंडे फोड़ना जान गए तो समझ जाइए कि आप हीरो हैं। आप अंडे फोड़ दे रहे हैं, अंडे फोड़ने से कोई हीरो बनता है क्या? तो हाँ बनता है। आओ सार्थक अंक में अंडे फोड़ के दिखाओ, बन जाओ हीरो। तो देखिए, अब एक बात बताते हैं कि जो 10 के पावर कुछ देता है ना, 10 या 10 के पावर 3, मतलब कि यानी 10 दे करके तब पावर में कुछ लगाएगा ना, तो इसको सार्थक अंक में गिना ही नहीं जाता है, इससे मतलब ही नहीं रहता है। तो अगर नंबर ऐसे दिया हो 5.600 गुने 10 के पावर 8, तो अब आपको बताना है कि इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने सार्थक अंक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं, इसको देख रेख नहीं करना है, इसको करना है, जो गुना के इधर रहेगा उसको करना है, क्योंकि जो 10 के पावर में आता है उसका कोई सार्थक अंक नहीं होते, उसमें चेक नहीं किया जाता है। तो अब ये बोलेगा कि अब बाबू करके दिखा, बड़ा कूद रहा था तो करेंगे। पॉइंट वाला है तो सिर्फ आगे का अंडा फूटता है, पीछे का नहीं, तो आगे कोई अंडे नहीं है, तो इसका गिन देंगे, एक दो तीन चार, चार गो सार्थक अंक है। हो गया क्लियर। बिना पॉइंट वाला में भी 6 8 9 6, चलिए इतना होता है, 6 8 9 6 गुने 10 के पावर 5। ठीक है, तो क्या है, हम लोग को पता है कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बस यहाँ पे अंडे फोड़ने हैं, तो शुरू और लास्ट में अंडे ही नहीं है तो फूटेगा ही नहीं, इसमें भी चार सार्थक अंक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसको फिर मिटा दे रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग बता रहे हैं इसमें कि जो सार्थक अंक होते हैं, इसमें अगर ऐसे दे दे कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 15 लिख दिए और भाग लिख दिए 3, और बोला गया कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, यानी अगर मल्टीप्लाई यानी गुना, जोड़ घटाव गुना भाग में अगर दे देता है, तब क्या करोगे, तो गिनोगे एक दो तीन, तीन सार्थक अंक हुए, तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे में अगर सार्थक अंक पहचानना है तो पहले जोड़ घटाव गुना भाग जो रहेगा उसको बना लेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि 3 से 15 में भाग लगाएंगे, 5 बार में जाएगा, तो 5 आया, तो गिनेंगे तो एक के गुना है, एक के गो सार्थक अंक हुआ। ठीक है, सार्थक अंक की संख्या एक हुआ, और 3 है, यहाँ पे 5 है, या यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 मीटर है, तो अब इसको हम लोग सार्थक अंक बताएंगे तो एक दो ऐसे नहीं बता सकते, 6 5 30 करेंगे, फिर 30 हो गया, मीटर है तो मीटर लगा दिए। अब आप लोग को पता है कि बिना पॉइंट वाला है, तो बिना पॉइंट वाला जो होता है तो उसका आगे पीछे दोनों का अंडे फोड़ते हैं, लेकिन जब मापने वाला आ गया तो पीछे का अंडा फूटेगा नहीं, तो इसके सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 2। हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कुछ, और आप लोग बना करके कमेंट कीजिएगा मेरे पास, देखते हैं किसका सही होता है। जो लोग बना करके कमेंट करेंगे और बोलेंगे
हम उनका नाम लेंगे और पूरे लास्ट में टचिंग कर देंगे। देखिए अब आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे आप लोग पहचान कर बताइएगा। 680000 00980800 34600 मीटर 40.500। 5 नंबर में 0.0240। 8.46 गुने 10 के पावर 9। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। जो लोग अगर इसको बना करके फर्स्ट कमेंट करेंगे उनका नाम लेंगे और बताएंगे कि उसका जवाब सही है या गलत है। ठीक है, सबका तो हम नाम नहीं दे पाएंगे, इतने लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे। अभी ये क्लास आप लोग को पता है ना कि ऑनलाइन क्लास चल रही